नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल 4 का देखेंगे तो हम प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। और ये देखिए आपका टेस्ट नंबर जो है 4 है। आपके पहले जो है मैंने इसके पहले जो है 3 सेट आपका अपलोड कर दिया था, आप उसको नहीं देखें जा करके देख लीजिए। और एक चीज़ और बोलेंगे, जो आपका जैसे आपका करंट अफेयर हो गया और आपका हो गया लूसेंट, दोनों का बैच जो है स्टार्ट किया गया है बिल्कुल नए अंदाज में। कहने का मतलब है कि अब देखिए आपके परीक्षाओं में कथन, निष्कर्ष, मिलान, सत्य असत्य, इस टाइप में देखिए आपका प्रश्न अधिक मात्रा में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल भी मैंने बढ़ाया हुआ है। आप अगर अभी तक लूसेंट ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेरे भाई एक बार लूसेंट ज्वाइन करके देखिए। बहुत अधिक फ़ी नहीं रखे हैं, आपका 141 जो है इसका फ़ी रखे हैं। और आपको जो है 95 दिन, आपको यानी 95 सेट 95 दिन करवाने वाले हैं। 95 दिन में आपको पूरा लूसेंट जो है खत्म हो जाएगा। तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 2 रुपये का भी सेट नहीं पड़ रहा है। तो मेरे भाई बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो आप लोग एक बार लूसेंट हमारे साथ पूरा कीजिए, फिर देखिए आपका लूसेंट कितना बेहतर हो जाता है। और आपके पास पूरा 95 PDF कलेक्शन रहेगा 9500 MCQ का। तो ज्वाइन कीजिए, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी किए हैं, तो आप भी किसी से पीछे थोड़ी रहेंगे, आप भी तो ज्वाइन कर सकते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? तो कलिंग के राजा जो थे खारवेल, इनका संबंध जो है किस वंश से था? तो चेदी वंश हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, चेदी वंश जो है सही होगा। उन्होंने 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो है शासन किया था। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, देखिए इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों बटा था, ये आपका सही है। इस काल के चारों वर्णों में जो है समानता थी, ये आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। बाकी इस काल में देव लिखा गया है, देवाराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे, सही है। इस काल में गोत्र प्रथा जो है स्थापित हुआ था, ये भी आपका सही हो जाएगा। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में कितने विश्वास किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए तीसरा का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोमिला थापर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, रोमिला थापर जो है सही होगा। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। देखिए 4th की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आपको पूछा गया है सही नहीं, यानी हमारा असत्य क्या है। इसने जो है एकता को वंशानुगत बनाया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया था, ये भी देखिए आपका सही है। वह सिपाहियों को नगद वेतन जो है देता था, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी केवल 3 आपका असत्य है, बाकी सब सही दिया गया है। देखिए आपको देखें ना, तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अलवार और नैनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? ठीक है, देखिए अलवार विष्णु के भक्त थे, जबकि नैनार शिव के भक्त थे, सही है। अलवार तथा नैनार दोनों अपने देवताओं की प्रशंसा में तमिल में भजन गाते थे, सही है। इन दोनों भक्ति परंपराओं में महिला भक्तों की उपस्थिति शामिल था। तीनों कथन देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर आपका जो है डी होगा। किस मुगल शासक के संबंध में या फिर किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? सर थॉमस रो जो है दोस्तों आपका भारत आया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा, जहांगीर जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक जो है काम किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो विलियम फिंच हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी, विलियम फिंच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया है? डचों ने अपना पहला जो कारखाना दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं होगा, है ना। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा। देखिए डचों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है इसका स्थापना किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पे। अंग्रेजों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो लिटन ने आईएससी के लिए अधिकतम आयु जो है आईएससी आयु जो है आपका कम कर दिया है। उसके बाद उन्होंने वर्ष 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जब देश भयंकर अकाल की चपेट में था। अंग्रेजों ने
ICS के लिए आयु सीमा जो है कम करने के लिए इल्बर्ट बिल जो है पेश किया है। तो सभी कथन देखेंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को निम्नलिखित में से किस संगठन के विलय के रूप में जो है स्थापित किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भूस्वामी समाज होगा और आपका बंगाल ब्रिटिश भारत समाज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, A+B आपका जो है सही होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? तो बोल सकते हैं सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएगा, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली। तो बोल सकते हैं इनमें से आपका जो है सही होगा, यानी इनमें से सब आपका जो है ऑप्शन सही दिया गया है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष जो है किया गया था? गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो ये आपका 1931 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1931 में जो है किया गया था। इस समझौते ने कांग्रेस को सरकार के साथ बराबरी पर जो है ला खड़ा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जो है जुड़ी हुई नहीं थी? तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो यंग इंडिया जो है ये नहीं जुड़ा हुआ था, बाकी संध्या था, गदर था और युगांतर जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन पवन के कार्य व उनसे निर्मित स्थल रूपों के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो पूछ रहा है सही नहीं है। तो देखिए पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मंद ढाल वाले चट्टानी तल को पेडिमेंट कहा जाता है, ये आपका सही है। मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल के आकृति विहीन रूप में परिवर्तित होकर मतलब मैदान को पेडिप्लेन या पदस्थली कहते हैं, ये भी देखिए सही है। तीसरा हमारा गलत है। पवन निक्षेपणात्मक कार्य से अपवाहन गर्त तथा गुहा का निर्माण होता है, ये आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए केवल 3 आपका जो है असत्य है, बाकी सब सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करके बताना है। और इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि आपका सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। देखिए पहला है कि यह वन उष्ण कटिबंध तथा भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, सही है। ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह जो है प्रतीत होता है, ये भी देखिए सही है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में जो है पाया जाता है, ये भी आपका सही है। चौथा गलत है कि यहाँ पेड़ों मतलब यहाँ की पेड़ों की पत्तियां वर्ष में एक बार पूरी तरह जो है झड़ जाती है, आपका गलत हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका अमेजन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भी, अमेजन जो है सही हो जाएगा। इसकी लंबाई जो है करीबन 60 मतलब 600-6400 किलोमीटर बोल सकते हैं। मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है क्या? तो मैतेई बोलते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैतेई जो है सही होगा। मैतेई समुदाय को सामान्य श्रेणी में जो है रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आल्पस हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ए, आल्पस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर आपका 20। ये देखिए आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट किया गया है। कल ये आपका टेस्ट हुआ था, इसका आपको हम पीडीएफ दिखाए थे ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर पीडीएफ है कैसा। तो आप देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 बजे आपका शाम में होगा। 7 जुलाई से आपका बैच जो है शुरू हो गया, ये आपका नया बैच होने वाला है। और टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको देखें 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है आपका क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन अपलोड किया गया है। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, इसका पीडीएफ देंगे आपको। अभी पीडीएफ दिखाने वाले हैं, पीडीएफ से ही आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। फी की बात करते हैं 141। देखिए आप ये समझिए कि आप 141 रुपये हमको पे करते हैं तो कितना दिन के लिए? 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए आप पे करते हैं, पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। ये चौथा बैच है, इसके पहले का 3 बैच हमने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल एग्जाम की तरह है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप खुद किसी और को भी जोड़ेंगे, आप अपने भाई को भी जोड़ेंगे, अपनी बहन को जोड़ेंगे, अगर जो तैयारी करता है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा।
यहाँ देखिए QR दिया गया है, QR पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है आप स्लिप भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कल का ये टेस्ट आपका हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन का एक बार आप लेवल देख लीजिए, ऐसा अगर कोई प्रश्न करा रहा है तो हमको बताइएगा, और अगर कोई ऐसा PDF दे रहा है वो भी हमको बताइएगा, ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया गया है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने वाला मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, और यहाँ देखिए कथन वाला क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं ना, असत्य सत्य, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है, ठीक है। आप देखिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है। एक दूसरा PDF आपको दिखाते हैं, हाईलाइट PDF, और देखिए दूसरा PDF इस तरीके से देते हैं, आंसर देखिए हाईलाइट होता है। हाईलाइट से पता क्या होता है फायदा आपको, कि अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री टाइम आपके पास है या फिर आपके पास समय कम है, तो आप क्या है कि PDF ओपन करके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर हाईलाइट रहेगा, तो इससे क्या है कि आपका समय कम लगेगा, समय आपके पास बचेगा, ठीक है। ये देखिए फायदा है। ऐसा मेरे भाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए आप इतना से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, अगर ऐसा कोई करवाता है तो बताइएगा। और 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं, कितना, 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं, आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लूसेंट खत्म करवा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, है ना। टेस्ट नंबर 2 होगा, 7 PM में आपका टेस्ट होने वाला है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हम देखते हैं की बात करते हैं। तो चलवासी पशुचारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा सत्य आंसर क्या है 20 का। देखिए चलवासी पशुचारण प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जो विश्व के केवल यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में प्रचलित है, यह आपका असत्य है। इस पशुचारण के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़ बकरी ऊँट तथा तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है रेंडियर पाया जाता है, सही है। और चलवासी पशुचारण क्षेत्रों में कमी के प्रमुख कारण जो है क्रमशः राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण तथा देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना, ये सब आपका सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें राजनीति गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया, यही देखेंगे तो आपका जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सत्य है। देखिए लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से चुना जाता है, आपका सही है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सार्वभौमिक टास्क मताधिकारी के द्वारा जो है एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, ये भी देखिए आपका सही है। प्रत्येक शक्ति के मत का अन्य शक्तियों के मूल्य से भिन्न होता है, ये आपका असत्य है। बाकी लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए जो है चुना जाता है, ये आपका सही है। निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है परंतु भारतीय नागरिक को प्राप्त है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्पसंख्यकों के अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है सही होगा। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब, किसी विषय पर भी जब कानून बना सकती है तब। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था से, मतलब अवस्था में, तो बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 25 का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी सूचना का अधिकार होगा और शिक्षा का अधिकार होगा। क्या होगा, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जो है सही आंसर होगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लोकसभा के स्पीकर को, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, लोकसभा के स्पीकर को जो है सही होगा। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस, मतलब निम्नलिखित की सिफारिश किया है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, तो 27 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार होगा। पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार जो है इसका सही आंसर होगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है संबोधित करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है सही उत्तर हो जाएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? बताइए, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन जो है सर्वेक्षण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा NSSO, NSSO, इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा एक केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा स्टाम्प शुल्क होगा। क्या होगा आंसर? स्टाम्प शुल्क जो है इसका सही होगा, स्टाम्प शुल्क। वैश्विक वित्तीय स्थिरता विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है तैयार की जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है सही होगा। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया? इसमें देखिए पूछा गया सत्य नहीं है ना, पूछा गया है क्या हमारा इसमें गलत आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए पहला है कि पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किया जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उनमें आगामी 20 वर्ष में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख किया जाता है। ये आपका सही है। इस दीर्घकालीन योजना को परिप्रेक्षात्मक योजना कहते हैं। ये आपका सही है। तीसरा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में इसका उल्लेख होता है कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का उत्पादन कितना किया जाएगा। ये आपका असत्य है। तो केवल सी यानी 3 हमारा जो है असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट लिखा गया है, प्रोजेक्टेंशन प्रोग्राम। इसका आंसर आपको जो है प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। निम्न में से कौन सर्वर का फंक्शन है? बताइएगा, इनमें से कौन आपका जो है सर्वर का फंक्शन है? जो डेटा या सूचना संग्रहित करना, कंप्यूटर चलाने के लिए एक डेटाबेस प्रदान करना, डेटा या फाइल ट्रांसफर, टैरिफ संबंधित करना, मतलब प्रबंधित करना। इनमें से हमारा जो है सब सही है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? चौधरी चरण सिंह की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ जो है राइट होगा। नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? नौसेना दिवस की बात कर लेते हैं तो 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और 16 दिसंबर की बात करते हैं तो विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपका 8 अक्टूबर जो है वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए टेक्निकल फिल्म की बात करते हैं, इसके पहले हमने बताया था झांसी की रानी होगा। आंसर क्या होगा? झांसी की रानी। भारत के प्रथम मुख्य फिल्म की बात करते हैं राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। आलम आरा की बात करते हैं तो पहली आपका बोलती फिल्म है। ठीक है, माय डियर कुट्टी आपका यातन, ये है प्रथम 3D फिल्म हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए वॉलीबॉल खेल की बात करते हैं तो खिलाड़ियों की संख्या जो है 6 होता है ना। और पोलो में देखेंगे तो आपका 4 होता है। बास्केटबॉल की बात करते हैं 5 होता है। कबड्डी और नेटबॉल की बात करते हैं 7 होता है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है ये आपको देखने को मिलता है स्पेन में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पेन जो है सही आंसर होगा। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? देखिए विभिन्न घटकों का सही क्रम की बात करते हैं तो घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प जो है इसका सही होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? देखिए सही की बात कर रहे हैं तो यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। सही है। वर्ष 2025 से कुल 20 बच्चों को जो है पुरस्कार दिया गया है। सही है। यह पुरस्कार बिहार के कुल 3 बच्चों को दिया गया है। यह आपका सत्य है। वर्ष 2025 में 2 बच्चों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1, 2, 4 जो है सही होगा। हाल ही में कौन सा देश भारत नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि वर्ष 2026 में कितने हस्तियों को मरणोपरांत व विभूषण से
मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 2। द 11th हावर्स पुस्तक निम्नलिखित में से किनके द्वारा जो है लिखा गया है, बताइएगा दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, सलमान रुश्दी जो है सही होगा। अगला कि द्वितीय चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है? देखिए ऑपरेशन सागर बंधु इस चक्रवात से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है चलाया गया था, यही देखिए आपको इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा 45 का। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये किया गया है राजस्थान में किया गया है, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित इसकी अगर बात करते हैं तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र होगा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर बिहार की विकास दर कितना प्रतिशत रहा है? देखिए बिहार का जो विकास दर रहा है दोस्तों कितना परसेंट रहा है? 13.1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 13.1 हो जाएगा। भारतीय सेना दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है? देखिए सही की बात कर लेते हैं तो भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, सही है, यह 78वां सेना दिवस हो जाएगा। इसका आधिकारिक विषय की बात करते हैं नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष था, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सर हमारा जो है सही है। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार प्रस्तावित कुल व्यय में से कितने करोड़ रुपए की आपूर्ति राजस्व प्राप्ति से प्राप्त करने की बात की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है क्या होगा, सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब की बात करते हैं तो कम चमक वाला एक घोड़ा है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ए, कम चमक वाला एक घोड़ा जो है सही आंसर हो जाएगा। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पूछ रहा है, तो ये घट जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, घट जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों? प्रेशर कुकर में जो है खाना पक जाता है, ऐसा क्यों? देखिए उच्च दाब के कारण जो है पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, बी आपका सही हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, बताइए 54 का आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ध्वनि का हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ध्वनि का जो है सही होगा। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता जो है किस उपकरण से नापी जाती है? तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर जो है इसका सही हो जाएगा। साबुन ग्रिज को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है हटाया जाता है? साबुन ग्रिज को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों जो है हटाया जाता है? तो 56 का अगर हम आंसर की बात करते हैं तो पाइसीकरण हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, पाइसीकरण, है ना, सी जो है सही होगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? देखिए श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके, इसका उत्तर हो जाएगा बी, तंतु को गर्म करके, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, बताइए। तो विस्तार हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, विस्तार जो है सही आंसर होगा। आपको 3 प्रश्नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है, इनमें से किसमें लाल लिटमस जो है नीला हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षार हो जाएगा दोस्तों, क्षार जो है सही हो जाएगा। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चय आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, बताइए। तो अणुओं की संख्या देखेंगे तो समान होती है, तो अवोगाद्रो का नियम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, अवोगाद्रो का नियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं, बताइएगा।
इनमें से कौन जो है आपके पीतल घटक हैं? जस्ता एवं तांबा होगा। क्या होगा आंसर? जस्ता एवं तांबा जो है सही होगा। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3 हो जाएगा। Al2O3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये जो आपका प्राकृतिक रबर है ये किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ए, आइसोप्रीन जो है सही आंसर होगा। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? बताइएगा। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा पानी का उबलना होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, पानी का उबलना जो है सही होगा। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हाइड्रोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा मेल जो है सही नहीं है? बताइएगा। तो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, यही असत्य है। बाकी पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, सही है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है वो लता हो जाएगा। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है? तो सही की बात करते हैं तो मलेरिया क्लोरोक्विन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि लवणता युक्त वातावरण प्रमी पौधों को क्या कहते हैं? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लवण मृदोभिद हो जाएगा। इसका उत्तर यहाँ पे जो है डी सही होगा। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरण यानी तरंगों में से किसका जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा सी होगा, पराध्वनि तरंग हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया एक संक्रमण है 70 का, तो फेफड़ों का हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, फेफड़ों का। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ये होता है ऑस्टियोलॉजी होगा। क्या होगा आंसर? ऑस्टियोलॉजी। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रीय फार्म अवशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसरो निम्नलिखित में से किसका जो है संक्षिप्त रूप है? इसरो निम्नलिखित में से किसका जो है संक्षिप्त रूप है? तो हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर यहाँ पे जो है सी होगा। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? देखिए प्रतिजैविक औषधि की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका सल्फा गुआनिडीन हो जाएगा और आपका क्लोरे कैम्फेनिकॉन हो जाएगा। इसका देखिए आपका मैथ और प्लस रीजनिंग दिया गया है, तो आप सभी लोग जो है कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे आप लोग का स्कोर। और मैथ रीजनिंग का इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे। वैसे इसका बैच इंड हो गया है बीएसएससी सीजीएल 4 का। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और हाँ, लूसेंट और ये करंट आप ज्वाइन कीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा आपको।